गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज अपन जो है अपना इंग्लिश ग्रामर का बेसिक सा कंसेप्ट, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हो रही है उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल से आपको चर्चा करेंगे, ताकि एक बार अपनी बेसिक समझ बन जाए और उसके बाद शुरू से लेके सेंटेंस तक इस वीडियो में आपको लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, किसी भी भाषा का जो है कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट का मतलब क्या होगा? वर्णमाला। भाई कोई भी भाषा जो होगी उस भाषा की एक वर्णमाला होती है और उस वर्णमाला में कुछ अक्षर होते हैं। अल्फाबेट में क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? लेटर्स यानी अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जो लेटर्स है वो कितने हैं? 26। ठीक है, जो कि है ए से लेके जेड तक। ठीक है, अब इनको अपन ने लिखने के हिसाब से दो भागों में बांट दिया है, कभी स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर। जब अपन इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो इनको बोला जाएगा कैपिटल लेटर्स। ठीक है, और अगर अपन इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो इनको बोला जाएगा स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अब जो ये कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में सिर्फ और सिर्फ लिखने के तरीके का अंतर है, बाकी सेम चीजें हैं। लेकिन अब इसी 26 को अगर अपन आगे फर्दर डिवाइड करना चाहें तो दो भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक अपन कहेंगे वोल और दूसरा जो है वो अपन कहेंगे कॉन्सोनेंट। देखो, वोल किसको कहते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये तो आपका कहलाएगा वोल। और इसके अलावा रिमेनिंग जो है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ये जो कहलाएंगे। बाकी के बचे हुए जो 21 लेटर्स है इनको अपन कहेंगे कॉन्सोनेंट। क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट है और ये वोल है। इनको अपन हिंदी में वोल्स को जो है कहते हैं स्वर, और इनको कॉन्सोनेंट को अपन कहते हैं व्यंजन। तो हिंदी में जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे ही इंग्लिश अल्फाबेट में भी आपके स्वर और व्यंजन है, जिनको वोल और कॉन्सोनेंट के नाम से जाना जाता है। वोल कितने हैं? अपने 5 है। कॉन्सोनेंट कितने? 21। वोल कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट कौन कौन से? इनको छोड़ के बाकी वाले ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट। अब देखो, लेटर को या लेटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर। जैसे हिंदी में पढ़ा होगा आपने अक्षर या वर्ण। अक्षर का मतलब क्या? जिसको और छोटा नहीं किया जा सके। अ यानी नहीं, क्षर यानी जिसको संक्षिप्त कर सकना। तो जिसको और ज्यादा संक्षिप्त या छोटा नहीं कर सकते वो कहलाता है अक्षर। तो ये हो गया। अब हिंदी में तो वर्ण और अक्षर अलग है, लेकिन इंग्लिश में वर्ण भी इसी को कहेंगे अपन और अक्षर भी इसी को कहेंगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। लेटर के बाद जो है वो आएगा आपका क्या? वर्ड। क्या आएगा? वर्ड, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। अब देखो, लेटर क्या है, शब्द क्या है, तो इसकी डेफिनेशंस के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? तो देखो, अ ग्रुप ऑफ letters which make a sense। मतलब क्या है भाई? अक्षरों का समूह जिसका कोई अर्थ हो। अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो। देखो, सबसे जरूरी चीज क्या है भाई? खाली अक्षरों का ग्रुप होने से ही कुछ नहीं होगा, उसका मीनिंग भी होना जरूरी है, सेंस होना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ लिखूं MAN, तो ये 3 अक्षरों का समूह है। मैन का मतलब क्या हुआ? आदमी। उसी प्रकार से जो है बॉय, BOY, तो तीनों अक्षर मिलके इसका मतलब क्या हुआ? लड़का। ठीक है, उसी प्रकार से जो है बहुत सारी चीजें जो है जिनका की अर्थ है। लेकिन अगर मैं कहूँ ABC, तो ABC क्या है? शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। उसी प्रकार से अगर मैं कह दूं XYZ,
तो एक्स वाई जेड का भी जो है कोई सार्थक अर्थ नहीं है, तो ये भी शब्द नहीं कहलाएगा। तो शब्द किसे कहते हैं, ये वर्ड किस क्या है, समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। वर्ड के बाद आता है आपका फ्रेज। फ्रेज का मतलब है वाक्यांश। क्या कहेंगे हिंदी में इसको, वाक्यांश। अब वाक्यांश किसको कहते हैं, तो ये क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किसका ग्रुप होगा, वर्ड्स का, विच मेक अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ तो होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, तो उसको अपन क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, वाक्यांश कहेंगे। समझ में आया। अब देखो आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल देखो, इन द कॉर्नर, यानी कि कोने के अंदर। अर्थ तो है, इन एक शब्द है, द एक शब्द है, कॉर्नर एक शब्द है। इन द कॉर्नर इसका अर्थ तो है लेकिन इसका पूर्ण अर्थ नहीं है। उसी प्रकार से देखो, इन वाइट शर्ट, तो सफेद कमीज में, अब अर्थ तो है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं है। उसी प्रकार से देखो, ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर, तो सेंस तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, तो इनको अपन क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, वाक्यांश कहेंगे। समझ में आ गया। अब देखो फ्रेज के बाद आगे अपन पढ़ते हैं, और आगे जो है वो आएगा आपका क्लोज। क्लोज किसको कहते हैं, देखो फ्रेज का मतलब तो क्या हो गया कि ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो और पूर्ण अर्थ नहीं है। लेकिन क्लोज का मतलब क्या है, क्लोज ये है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, तो सब्जेक्ट का मतलब क्या है, कर्ता। प्रेडिकेट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है। तो जिसका अपना क्या हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, या इसको अपन और कह सकते हैं जिसमें फाइनाइट वर्ब हो, एक फाइनाइट वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब। अब देखो फाइनाइट वर्ब फिर पंगा आ गया, क्या है, तो ये वर्ब का जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब क्या होती है और उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ सिंपल सा ये जान लो कि अगर मैं देखो सेंटेंस और क्लोज में बेसिक सा फर्क बता देता हूं। सेंटेंस, सेंटेंस किसको कहेंगे, सेंटेंस भी यही है, क्लोज भी क्या होगा, क्लोज मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस। ठीक है, ये शब्दों का वह समूह है जो कि सेंस बनाता है। यही वाक्य भी यही होता है, सेंटेंस भी यही होता है। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है, अब एक सेंटेंस लिख के बताता हूं मैं। सपोज, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। अगर आप तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे। अब ये सेंटेंस तो एक ही है, भी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक फुल स्टॉप आ रहा है, मतलब सेंटेंस तो एक ही हुआ ना, तो सेंटेंस तो ये एक ही कहलाएगा। लेकिन देखो एक सब्जेक्ट यहाँ है, ये सब्जेक्ट और इसका ये प्रेडिकेट हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा ये सब्जेक्ट और इसका ये प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट हो गए, तो सेंटेंस तो ये एक ही है लेकिन इसमें क्लोज कितने हैं, दो क्लोज हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही क्लोज आए उसको अपन कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है भाई, एक ही क्लोज वाले सेंटेंस को अपन कहते हैं सिंपल सेंटेंस।
तो सेंटेंस भी अलग अलग टाइप के हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के आधार पे अलग बांटेंगे। सिंपल सेंटेंस के भी टाइप्स जो है वो अलग है। तो आज जो है इसमें अपना बेसिक चीजें जो थी, जहाँ अल्फाबेट से अपने शुरू किया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, लेटर है। लेटर के बाद, लेटर को वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसके बाद शब्द, शब्द वह समूह है जो अक्षरों से मिलके बनता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है। उसके बाद फ्रेज पढ़ा, फ्रेज वह है जो शब्दों का समूह है लेकिन उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। फिर अपन ने क्लोज पढ़ा, क्लोज क्या होता है, जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो। फिर अपन ने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस क्या होता है, तो शब्दों का वह समूह जिसका अपना पूर्ण अर्थ होता हो। फिर क्लोज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोज हो सकते हैं, ठीक है। और क्लोज के आधार पे सेंटेंस का वर्गीकरण किया जाएगा। अगर सेंटेंस में एक ही क्लोज आया है, इसका मतलब वो सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के जो टाइप्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसको एक बार रिवाइज करें, आपको याद होगा सब कुछ, सिर्फ समझना ही था, समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।